नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे और ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लग गए होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट डे यानी कि कल शाम हमारे पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आपके लिए आया है और नोटिफिकेशन भी मैंने आपने इसमें ऐड किया है। ये नोटिफिकेशन है आपका, आप एक बार चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में दिया गया है आपको जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ कितनी है आपकी 7,565 वैकेंसी है, जिसमें से एससी की वैकेंसी इतनी है, एसटी की इतनी है। इस तरीके से कैटेगराइज आपको दी गई है सारी वैकेंसी। हालांकि मैं बिल्कुल एक क्रक्स इसका लेके आया हूँ आप सभी लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, सब तरीके का क्रक्स आपको दिया हुआ है। अभी उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हम इस YouTube चैनल पर अभी तक आपके यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन कराते हैं। आप अगर इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हों तो आपको पता होगा कि लास्ट 3 महीने से हमने इस YouTube चैनल पर लगभग 80-85 के आसपास क्लास अपनी यूपीएसआई की कर ली है, जिसमें हम यूपीएसआई का PYQ सीरीज चला रहे हैं और साथ में साथ मॉक टेस्ट भी कर रहे हैं। हमने मॉक टेस्ट लगभग 14 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और PYQ सीरीज में हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे कल को। तो हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। हम दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन की बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कल नोटिफिकेशन आया है और आप सभी लोगों को पता है कि 7565 वैकेंसी आपकी रहने वाली है, जिसमें एक्स सर्विसमैन और मेल और फीमेल तीनों की वैकेंसीज हैं आपकी। बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, थोड़ी सी जानकारी निकालते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है इसमें। मैं एक बार आपको सारी चीज़ें एक क्रक्स के रूप में बता देता हूँ। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आपके लिए आई है, 7565 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें जानकारी महत्वपूर्ण क्या है, 22 सितंबर यानी कि कल से ही आपके जो आवेदन है, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। 21 अक्टूबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। परीक्षा की तिथि जो बताई जा रही है दोस्तों, वो दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 बताई जा रही है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। बात इतनी क्लियर हो गई आपको। सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या है, आप मिनिमम 12th पास होनी चाहिए और आपके पास पुरुष, अगर आप है पुरुष उम्मीदवार है तो आपके पास डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके लाइट मोटर व्हीकल का जो आपके पास एक ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। ये आपकी योग्यता में काउंट होता है। अब आपका बात करते हैं किसकी, आयु सीमा की, यानी कि एज की बात करते हैं। 18 से 25 साल के बीच में अगर आप हैं, 1 अगस्त 2025 तक के बीच में अगर आप 18 से 25 साल के बीच में है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तिथि क्या है, जन्म तिथि आपकी 2/7/2000 के पहले के आप जन्म नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात करते हैं, पहले और 2007 1/7/2007 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ये बात है। उसके बाद छूट में जो दी हुई है एज रिलैक्सेशन में, आपके लिए SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए आपकी 3 साल की छूट दी हुई है। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न हमारा क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं दोस्तों, और 100 क्वेश्चन आपके 100 अंक के यानी कि 100 मार्क्स के होने वाले हैं। उसमें आता क्या है, सबसे पहले आपका करंट अफेयर या सामान्य ज्ञान आता है। सामान्य ज्ञान का मतलब आपके GS का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसमें 50 क्वेश्चन आपके GS के आते हैं जो 50 नंबर के हैं, यानी कि 50% वेटेज जो है आपका GS का रहने वाला है। उसके बाद रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं जो 25 मार्क्स के होते हैं। सांख्यात्मक क्षमता यानी कि जो ये मैथ्स वाला पार्ट है आपका, मैथ्स वाला जो आपका पार्ट है उसमें आपके कितने 15 क्वेश्चन आते हैं जो 15 नंबर के होते हैं। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी हम बात करते हैं इसमें शारीरिक दक्षता क्या है आपकी, यानी कि जो फिजिकल एबिलिटी एजिलिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। पुरुष है आप तो आपकी हाइट
70 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर महिला है 157 सेंटीमीटर से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। पुरुष 30 साल तक की बात है इसमें। दौड़ है आपकी 1600 मीटर की है, 6 मिनट में दौड़ दी हुई है। लंबी कूद है आपकी 14 फुट और ऊंची कूद है 9 फुट 3 फुट और 9 इंच की आपकी इसमें ऊंची कूद है। ठीक है, ये फिजिकल एबिलिटी है। उसके बाद है अगर महिलाएं हैं, महिला की हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपकी जो 1600 मीटर रेस है वो 8 मिनट में है और 10 फीट आपकी कूद है, लंबी कूद, और 3 फीट आपकी क्या है, ऊंची कूद है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, आपके वेतन जो आपका इसमें पे लेवल रहने वाला है तो वो लेवल 3 रहने वाला है। 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में आपकी बेसिक सैलरी जो होने वाली है वो है। आवेदन का शुल्क जो है आप सभी लोग जानते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है और एससी एसटी महिलाओं के लिए और पूर्व सैनिक जो आपके एक्स सर्विसमैन होते हैं उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, आपका शुल्क मुफ्त है। ठीक है, अब ये आपको सारी जानकारी होगी। आप सभी लोग जानते हैं वैकेंसी आपके पास कितनी है, 7565 वैकेंसी है। आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, देखो ये इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है आपको वैकेंसी के बारे में। एक चीज़ यहाँ से ध्यान से आप समझेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ से, देखो जिसमें आपकी जो एग्जीक्यूटिव जो आपकी मेल की वैकेंसी है, वो मेल की वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है वो 4408 वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपको इन 4408 वैकेंसी के बीच में फाइट करनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन मेल अगर आप हैं तो 285 वैकेंसी है आपकी, और अगर मेल आप एक्स सर्विसमैन हैं जो ये कमांडो के लिए आपकी दी हुई है तो वो है आपकी 376 वैकेंसी। उसके बाद फीमेल की जो वैकेंसी दी हुई है दोस्तों वो 2496 दी हुई है और टोटल वैकेंसी आपकी ये है। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेल अगर आप हैं तो आपकी 4408 वैकेंसी के लिए आपके फाइट होने वाली है। 4408 वैकेंसी आपके पास हैं और इसमें आपको एक सीट अपनी कंफर्म करनी है। ठीक है, फीमेल है आप तो अगर फीमेल के लिए आपके 2496 वैकेंसी, लगभग 2500 के आसपास वैकेंसी है और 4400 के आसपास आपकी वैकेंसी है मेल की। अब बात करते हैं, ये तो नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी बात मैं अगर मेल की बात करता हूँ तो मेल की जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है दोस्तों एग्जीक्यूटिव की, वो रहने वाली है 4408। और साथ में जो फीमेल है आपकी, फीमेल अगर आप हैं तो फीमेल की वैकेंसी आपकी जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, वो आपकी 2496, लगभग 2500 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से, इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करके चलनी है कि आपका ये नहीं है कि आपको 7565 वैकेंसी में ही फाइट करनी है, आपको 4408 वैकेंसी में फाइट करनी है अगर आप मेल हो तो। अगर आप फीमेल हो तो आपको 2496 वैकेंसी में क्या करनी है, फाइट करनी है। ठीक है, ये सब जानकारी तो आपकी वैकेंसीज के बारे में होगी। वैकेंसी क्या है, नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे मैंने रात भी डाल दिया था और जो नोटिफिकेशन मैं आपको इसको प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, हालांकि मैंने इसमें आपको ये टेलीग्राम चैनल पे रात ही मैंने आपके लिए डाल दिया था। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है कि भैया ये तो नोटिफिकेशन हो गया, वैकेंसी हो गई, सब कुछ आपने बता दिया, अब हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। देखो दोस्तों, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, हम इसमें मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं और साथ में हम रीजनिंग की प्रिपरेशन भी करते हैं। देखो मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 15 मार्क्स के रहने वाले हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी रीजनिंग जो रहने वाली है, रीजनिंग, ठीक है, जो आपकी रीजनिंग रहने वाली है दोस्तों, वो रीजनिंग आपकी रहने वाली है 25 क्वेश्चन और आपके 25 मार्क्स की रीजनिंग रहने वाली है। यानी कि जो हमारे पोर्शन है वो हमारा पोर्शन 40 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 40% वेटेज इसका है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो हमें करना क्या है, आपके लिए मैंने PYQ सीरीज चलाई हुई है। वो PYQ सीरीज जो है आपकी वो दोस्तों UPSI के लिए है। हालांकि आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहो तो आप वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पे कराता हूँ। दूसरी बात, अगर हमें देखो दिल्ली पुलिस के लिए हमें क्या करना है, हमें दिल्ली पुलिस के लिए क्या करना है, मैंने सोचा है दोस्तों कि 1 अक्टूबर से आपकी एक क्लास डेली आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए होगी। अब आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, क्या आप वो मॉक फॉर्म में चाहते हो, क्या आपको मॉक टेस्ट के रूप में जैसे आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, अभी तो हम कोशिश करते हैं कि मैथ्स की आपकी क्लास रहे, फिर जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रीजनिंग की क्लास भी होती रहे। ठीक है, तो हम 15 क्वेश्चन का मैथ्स आपका आता है,
आप अगर चाहते हो कि भैया हमें टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कराओ, टॉपिक वाइज जितने भी आपके PYQs हैं वो टॉपिक वाइज हमें क्या कराओ, आप टॉपिक वाइज हमारी तैयारी कराओ, तो मैं वो टॉपिक वाइज भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भैया हमें टॉपिक वाइज नहीं, टॉपिक वाइज हमने बहुत सारा पढ़ रखा है, आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में हम 15-15 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट के फॉर्म में 30 मिनट 20 मिनट का एक मॉक टेस्ट डेली अगर हमारा लग जाए तो हमारा मजा आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों कि मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपकी प्रिपरेशन में कराऊं, या आप चाहते हो कि भैया टॉपिक वाइज आपकी प्रिपरेशन में कराऊं, तो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है। अगर आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में चाहते हो तो आपको बताना है कि भैया मॉक टेस्ट के फॉर्म में, अगर आप टॉपिक वाइज चाहते हो तो आप टॉपिक वाइज बताना कि टॉपिक वाइज। हालांकि मॉक टेस्ट के फॉर्म में अगर मैं कराऊंगा तो सारी चीज़ें मैं आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में सारी चीज़ें कवर करके चलूंगा। अगर मॉक टेस्ट के फॉर्म में जैसे हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन रखे तो हम लेवल वाइज चलेंगे, हम टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे हमने मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में क्या ईजी मॉक टेस्ट रखेंगे, तो ईजी टाइप रखेंगे हर एक क्वेश्चन का, ईजी टाइप से लेके बाकी हम बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, आप दिसंबर के हिसाब से लगा लीजिए। आपके पास देखो सितंबर तो ये लगभग चला ही गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके पास मुश्किल से 40 से 50 दिन रहने वाले हैं। और अगर ये 40 से 50 दिन आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो आप बहुत आसानी से इस वैकेंसी में एक सीट अपनी कंफर्म कर पाओगे। और इन 40 से 50 वैकेंसी इन 40 से 50 दिनों के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके 40 से 50 आपके मॉक टेस्ट हो जाएं, और मैथ्स का आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना रुके, आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपसे ना हो। सारे क्वेश्चन आप कर पाओ 15 में से 15, और रीजनिंग में आप 25 में से 25 क्वेश्चन कर पाओ। आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि भैया हमें तैयारी किस तरीके से चाहिए। अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो मैं आपको रीजनिंग के भी और आपको मैथ्स के भी टॉपिक वाइज तैयारी भी करा सकता हूँ। अगर आपको चाहिए कि भैया आप टॉपिक वाइज छोड़ो, आप मॉक टेस्ट कराओ, कंप्लीट मॉक टेस्ट कराओ, और अच्छे अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट कराओ, अच्छे अच्छे लेवल के अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कराओ, हर एक टॉपिक और हर एक जो आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको कराओ, और जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है वो सारी शॉर्ट ट्रिक में कराऊं, तो आप मुझे बताना कि भैया मॉक टेस्ट के तौर पे आप मुझे करा सकते हो। तो मॉक टेस्ट के तौर पे जैसे हम करेंगे, अगर मॉक टेस्ट के तौर पे अगर हमें करना है तो हम एक मॉक टेस्ट अपना किसका, रीजनिंग का, एक मॉक टेस्ट अपना मैथ्स का चलता रहेगा हमारा बाई साइड, ठीक है। इस तरीके से हमारी बात चलती रहेगी, और साथ में हमारा UPSI का तो हमारा चल ही रहा है। अगर आप UPSI की तैयारी भी कर रहे हो और आप दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करना चाहते हो तो आप तीनों क्लास जो भी हमारी आया करेगी आप सारी क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये रहेगा कि मॉक टेस्ट जो आपका रहने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का रहने वाला है, जो मैथ्स वाला रहने वाला है। रीजनिंग का मैक्स टू मैक्स आपका 30 मिनट का मॉक टेस्ट रहने वाला है। तो आपको मुश्किल से 1 घंटा मुझे देना है, और इस 1 घंटा अगर आपने 50 दिन तक मुझे दे दिया, जो आपका दिसंबर से पहले तक हमारा दिसंबर तक हम करेंगे, अगर दिसंबर तक आपने मुझे डेली 1 घंटा अपना दे दिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 40 में से 40 नंबर मैं आपके दिला के रहूँगा। उन 40 में से 15 नंबर आपके मैथ्स के, और दोस्तों 25 नंबर आपके रीजनिंग के। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन आपको मेरे साथ 1 घंटा डेली देना पड़ेगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो आपको कैसी लगी, आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी चाहिए, किस तरीके से अपना और मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी चाहिए, ठीक है। बाकी कंप्यूटर वगैरह जो होता है और GS के जैसे स्टैटिक के जो भी टॉपिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा @maths247 हमारे टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से इसको लिख देता हूँ एक बार। आप यहाँ से जुड़ सकते हो और आप यहाँ से आराम से अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप यहाँ से जुड़ सकते हो दोस्तों। और यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपकी टॉपिक वाइज या किसी भी तरीके से आपकी जो PDF रहे करेगी GS की, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है आपके पास, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।